बोल अभी तो कपाल फाड़ दे हम जे बोली है ज्यादा जे ज्यादा बोली है उनके कपाल फाड़ दे बुझा गए अरे बोल बुझा गए अच्छा ठीक बात सुनिए क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जब बोले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण तो दो चर वाला मतलब चर क्या होता है अचर क्या है पता करना होगा कि नहीं कर। तो देखो जब भी आपके सामने एबीसीडी का कोई भी लेटर अगर जिस क्वेश्चन में लग जाए एबीसीडी वह क्वेश्चन माने मैथ का जो क्वेश्चन होता है एबीसीडी है जैसे 2x हो गया प्लस 3y हो गया इक्वल टू 9 या कुछ भी हो गया एबीसीडी का जो लेटर होता है वह जुड़ जाता है तो वह बीजगणित में चला गया। दूसरी बात चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो x जैसे देखो x का मान जो होता है हमेशा क्या एक ही होता है क्या x का मान हमेशा आप एक ही लिखते हैं क्या कभी x बराबर 1 आता है कभी x बराबर 2 आता है कभी या फिर y की बात करते हैं तो y का मान भी बदलते रहता है a का मान भी बदलते रहता है या z की बात करते हैं तो ये जो एबीसीडी का है लेटर उसका मान हमेशा एक ही फिक्स रहता है या फिर बदलते रहता है ना। तो जिसका मान बदलते रहे वह क्या कहलाता है चर कहलाता है चर मान कहलाता है समझ में आ गया। और जिसका मान फिक्स हो जैसे 2 बराबर हमेशा क्या होता है 2 होता है 3 का मान कभी 4 बन जाएगा 3 बराबर कभी 4 होगा 5 बराबर कभी 8 होगा नहीं ना। तो जिसका मान फिक्स होता है वह क्या होता है अचर यानी कि अंक जब आता है जो गिनती आप लोग पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जहां तक आपको आता है तो ये जो गिनती की संख्या है वह क्या हो गया अचर उसका मान कभी नहीं बदलता है और जिसका मान बदल जाता है वह क्या हो गया चर। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो है चैप्टर भी है कहता है कि दो चर वाला क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करें। तो जैसे मान के चलिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया जाता है ठीक है क्वेश्चन कोई भी ले लिया जाए जैसे कोई क्वेश्चन बोलिए आप 7x बोलते चलिए 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 हो गया समीकरण 1 हो गया ठीक है। देखिएगा इसमें x और y है दो को चर हो गया कि नहीं हो गया दो चर वाला। उसके बाद दूसरा समीकरण बोलिए कोई भी x प्लस 2y बराबर 3 ये समीकरण कितना हो गया 2 क्लियर हो गया। दो समीकरण लिए हैं दोनों समीकरणों में आपको एक चर यहाँ पे क्या है एक चर और दूसरा चर यानी एबीसीडी का दो लेटर है कि नहीं है। नीचे वाले समीकरणों में भी क्या है एबीसीडी का दो लेटर है कि नहीं है। तो यह क्या हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोले क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वह कितने मेथड से निकालते हैं कितने मेथड से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो सुन लो लुप्तीकरण जिसको विलोपन विधि कहते हैं लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि एक। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या करेंगे तुलनात्मक विधि और चौथा क्या हो जाएगा ब्रजगुणन विधि ठीक है। एक और होता है ग्राफीय विधि तो उसको छोड़ के चले ये समझ में आ गया लुप्तीकरण विधि प्रतिस्थापन विधि तुलनात्मक विधि और ब्रजगुणन विधि यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि को ज्ञात करते हैं। विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि ये हम ज्ञात कर रहे हैं कौन से विधि से विलोपन विधि से विलोपन विधि से समझ में आ गया। तो विलोपन विधि कैसे होता है अब देखिए नाम में कह रहा है विलोपन दूसरा इसका भी नाम जो है वह लुप्तीकरण यानी लुप्त करना है। तो आप लोग स्वतंत्र हो आप लोग क्या हो स्वतंत्र हो किस चीज के लिए चाहे आप x वाले को लुप्त करो चाहे आप y वाले को लुप्त करो। आप खुद बताओ कि किसको लुप्त करना चाहते हो x या y वाले को। ठीक है हम y वाले को ही लुप्त करते हैं। लुप्त करने के लिए क्या कीजिएगा मेरा बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि समीकरण 1 जो है ना समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुना करते हैं तब 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और समीकरण 2 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो इहो 10 हो जाएगा कि नहीं। तब 10 और 10 बराबर हो गया। तो देखो 10y ये भी हो गया और 10y इहो हो गया।
10y माइनस में और 10y क्या हो जाएगा प्लस में। अब एक चीज हम अभी गुना करने के बाद हम गुना कर दिए ना, ऊपर में कितना से गुना किए 2 से और नीचे में कितना से किए 5 से, इतना समझ में आ गया। अब आगे हमको बाद में मैंने लिख लेते हैं, उसके बाद समझना है कि जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितना से 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से क्या करना है गुना कर। अब छोड़ देते हैं क्या करने पर, अगर माने इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले गुना वाला काम करके देख लेते हैं कि हम जोड़ेंगे तब खत्म होगा कि घटाएंगे तब, यानी कि बीजगणित का जोड़ करेंगे तब खत्म हो रहा है या घटाव करेंगे तब। ध्यान देना, पहले हम गुना वाला काम कर लेते हैं। पहले लिख लो समीकरण कितना है, 1 का मान है, मैंने समीकरण 1 क्या है 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 हो गया। इसमें कितना से गुना करने के लिए आपको बोला गया है 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद समीकरण 3 की 2 की बात करते हैं तो क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, गुना कितना से करना है 5 से, क्लियर। अब गुना करते हैं, 7 गुना कितना हो गया 14, x है तो x रहेगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो गया माइनस, 5 गुना कितना हो गया 10y हो गया बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा देखिए 5, यहाँ पे क्या है गुणांक 1 है तो 5 एकम कितना हो गया 5, x है तो x हो गया, प्लस गुना प्लस बराबर क्या हो गया प्लस, और 5 में 2 से गुना करेंगे 10y हो गया बराबर 5 pi कितना हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ छोड़े हुए थे कि हम जोड़े की घटाएं, यानी बीजगणित का जोड़ करेंगे तब खत्म होगा कि बीजगणित का घटाव करेंगे तब। देखो अगर घटाव करते हम बीजगणित का घटाव तो चिन्ह नीचे का बदलना होता कि नहीं बदलना होता, तो 10 गो y और फिर 10 गो y माइनस में, मतलब 10 गो माइनस में y और 10 गो यहाँ पर क्या हो जाता माइनस में, तो 20 को ना माइनस में हो गया क्या, तो यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ में चिन्ह नहीं ना बदलते हैं, तो जोड़ देंगे तो ये 10y माइनस और 10y प्लस खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। इतना समझ में आया, जोड़ने पर इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये खत्म हो गया 10y माइनस 10y था अब प्लस 10y था, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा देखिएगा x यहाँ पे, यानी 14x प्लस में अब फिर 5x प्लस में कितना हो गया 19x। अगर हम गलती जोड़े तो आप लोग हमको बताइएगा कि कहाँ गलती हुआ, ठीक है। आना तो हम कुछ लिख देंगे तो आप लोग भी समझते चल जाइएगा। तो हम इतना बड़का लाल बुझक्कड़ नहीं है और तुम लोग भी इतना बड़का लाल बुझक्कड़ नहीं हो, नहीं हम नहीं है तुम लोग हो, नहीं कौन लाल बुझक्कड़ है, अच्छा हम है, ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा। अब ये देखो 15 को 4 को कितना हो गया 19 को हो गया, तो x का मान कितना आ गया 19/19, कोई गलती नहीं ना है यहाँ पे, एक आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब सुनिए क्या करना है, जगह नहीं है, जगह तो बहुत है लेकिन यहाँ पे समझते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं x का मान यहाँ रख देते हैं और y का मान की बात हम सोचते हैं। तो लिखिएगा अब समीकरण किसी में भी भाई बताओ 1 में या 2 में, जिसमें कहोगे हम उसमें रखेंगे x का मान 2 में, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, चाहो तो आप 1 में भी रख सकते हो, चाहो तो आप 2 में भी रख सकते हो। तो क्या करेंगे समीकरण 2 आप बोले हैं, समीकरण 2 में किसका मान x का मान y का रखिएगा, x का मान किसका मान x का मान रखने पर, समझ में आ गया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को यहाँ पे ले आके पटक दो, क्या करेंगे x प्लस 2y बराबर क्या है, अब बड़ा होशियार है उज्जवल, पता है क्यों बोला है यह, ताकि यह आसान है, गुना भाग करने में आसानी होगा, नहीं बहुत होशियार है वो बताते। तो क्या करेंगे x का मान क्या है आपका, सुनिए x का मान क्या है, यहाँ पे 1 आया है तो रख दीजिए 1 आप प्लस 2y इक्वल टू 3, इतना सही है ना। अब 2y बराबर क्या हो जाएगा 3 है और 1 जो प्लस में है इधर आकर के क्या बनेगा, तो 2y बराबर कितना हो गया, माने 2y बराबर 2, 2y बराबर 2,
तो y बराबर क्या हो गया 2/2 कितना हो गया मैंने 2/2 तो कितना हो जाएगा मतलब 2 अब बाटा 2 तो कट के 2 है ना हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा हो गया। तो अब बताइए x का मान कितना निकाले थे x बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब हम लोग कैसे देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो अगर दूसरा मेथड से भी यही आंसर आता है तभी ना हम लोग समझेंगे कि सही है। तो दूसरे मेथड को भी हम बनाते हैं। पहले एक बात बताओ क्या यह लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि समझ में आया कोई दिक्कत किसी को। तो दूसरा विधि क्या होता है तो प्रतिस्थापन होता है। कौन सा विधि प्रतिस्थापन नाम सुनो क्या कर रहा है प्रतिस्थापन यानी कि एक जगह से उठा करके और दूसरे जगह पटक देना। एक जगह से उठा करके दूसरे जगह क्या कर देना है पटक देना है। पटकने के बाद देखते हैं क्या होता है। सेम क्वेश्चन विधि को चेंज करके आंसर वही लाना है। सेम क्वेश्चन विधि को चेंज करके आंसर क्या लाना है जो अभी आया है वही लाना है। तो बाकी चीजों को हम मिटा देते हैं ठीक है। चलिए रहने दीजिए। दूसरा क्या है प्रतिस्थापन। देखो ध्यान से प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि आंसर हमारा लुप्तीकरण में कौन कौन आया है x बराबर 1 और y बराबर भी 1। अगर हम इस विधि से भी अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 लाते हैं तो हमारा आंसर सही आ रहा है और नहीं तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुआ है ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये बहुत आसान है और 5 नंबर का पूछेगा। बहुत आसान चीज है 5 नंबर का पूछेगा इसलिए खूब अच्छे से समझिएगा। जहां दिक्कत हो हमको बोलिएगा ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है ये ना है तो 7x - 5y = 2 हो गया। तो देखो यहाँ -5y = 2 और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो -7x हो गया। तो यहाँ पे देखिए -y बराबर अब 5 को इधर भेजेंगे तो गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा तो 2 यानी कि 2 - 7x/5। अब यहाँ माइनस ये वाला अगर इधर भेजेगा तो इधर का सबका चिन्ह बदल देगा तो y = कितना हो गया -2 और +7x कितना हो गया 5। यहाँ हो गया y का मान हम निकाल लिए हैं। y बराबर जो आया है उसका नाम हम समीकरण क्या कर दिए 3 कर दिए। यहां तक समझ में आ गया कोई दिक्कत किसी को। चलो अब यहां से समझना ढंग से ठीक है। समीकरण 2 में किसका मान रखना है y का मान रख देना। तो बोले नहीं थे प्रतिस्थापित कर देना है तो इसको उठा के y का मान और जहां पे y दिखे वहां पे पटक देना है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर इतना समझ में आ गया। तो 2 कहाँ है यहीं पे ना है कि भाग गया कि ना भाग गया। तो इस y के जगह पे क्या अच्छा 3 है ठीक है। यहाँ पे क्या है y के जगह पे क्या कर देना है हटा करके y का मान रख देना ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा x + 2 इंटू क्या है -2 और +7x/5 = कितना था 3। इतना समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 5x - 4 हो गया और उसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा 14x = 3। देखना ध्यान से अगर मेरे से यहाँ पे कोई गलती होती है अगर आंसर नहीं आता है ये हो सकता है कि हम गलत ही बता रहे हो लेकिन जब आंसर नहीं मिलेगा ना तो यहीं पे हमको सोचना है ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगर आंसर नहीं आता है अगर मेरा आंसर नहीं आता है 1 और 1 तो यहीं पे हम रिवर्स आएंगे यानी कि घूम फिर करके यहाँ पे आएंगे और सोचेंगे कि कहाँ और क्या चीज यहाँ पे गलती हुआ है ठीक है। सही आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर नहीं आता है तो कहीं कुछ मत देखना पीछे आगे कहीं कुछ मत देखना सिर्फ यहीं पे आना है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 5x और 14x कितना x हो गया 19x हो गया और -4 बटा कितना हो गया 5। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया
ये कोई कंफ्यूजन वाला बात है क्या? तिरछा तिरछी यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19x माइनस 4 बराबर 5 तिहाई 15 हो गया। तो 19x बराबर 15 है, ये 15 है और ये माइनस इधर आकर के क्या बनाता है? तो यहाँ पे 19x बराबर कितना हो गया? 19 x बराबर 19 बटा कितना हो गया? 19। इतना समझ में आ गया? ये खत्म हो गया तो क्या हो गया? अब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं ना है। गलती अगर हो जाता तब सोचते, क्योंकि आप लोगों के सामने ये सब चीज आसान है, यहां तक आसान मिला है, यही ना थोड़ा सा लगा है डिफिकल्ट वाला, माने गुना भागा थोड़ा करने वाला, बाटा पर का जोड़ घटाव करने वाला लगा है, दूसरा कुछ कहीं डिफिकल्ट लगा है। इसीलिए हम मार्क कर दिए थे कि इस पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना कि यहीं पे हो सकता है गुना उना गलती हो गया होगा, लेकिन अब तो दिक्कत नहीं है, एक आ गया तो समझ गए कि सही है। तो x का मान जब आ गया तो y का मान कौन बड़का भारी बात है? इसे x के मान को समीकरण 3 में डाल देंगे तो y इक्वल टू निकल जाएगा कि नहीं? समीकरण 3 में अब क्या लिखे? यहां तक हो गया। अब क्या करना है? अब आप क्या कीजिएगा? अब समीकरण किस में? 3 में x का क्या है? मान रखने पर। बुझा गया इतना? अब समीकरण 3 कहां है? यही ना है। तो y इज इक्वल टू क्या है? -2 है और +7 x के जगह पे अब हमको क्या रख देना है? 1 रख देना है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आया है? 5 है तो 5 भी रख दिए। अब सोचिए तो समझिए तो और गुना कीजिए तो माइनस ये 2 है रहेगा और 7 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा ना? अच्छा 7 होगा, हमको लगा 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना हो गया? हाँ, और यहाँ देखो ये 5 आएगा ऊपर और नीचे भी क्या हो गया? 5, तो बराबर कितना हो गया? 8 आ गया। यानी अब बताओ आप x से किसका मान निकाले थे? और y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया, दोनों का मान निकल गया कि नहीं निकला? समझ में आया? तो क्या लुप्तीकरण और प्रतिस्थापन समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अब अगला क्या होता है? तो प्रतिस्थापन समझ गए तो अब तुलनात्मक विधि समझना है। कौन सी विधि? तुलनात्मक विधि। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। जा अभी बढ़िया ना क्या सुनिए। अब उसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है? तुलनात्मक विधि। कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। समझिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये भी बहुत आसान है। देखो समीकरण जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, सब बहुत ही आसान है, बस समझने की देर है। और कैसे समझेंगे ये देखिए, आप समीकरण जो इसको प्रतिस्थापन जो काम किए थे ना, इसको हटा करके अब क्या कर रहे हैं? तुलनात्मक कर रहे हैं। तुलनात्मक बोल रहे हैं, मत सही लिखे भाई कि गलती लिख दिए? तुलनात्मक सही लिखे ना? थोड़ा सा हम क्या है? पूरा है तुलनात्मक हो गया। समझ में? तरीका सा हम तनी गलती खलती लिख देते हैं तो आप लोग समझदार है तो आप हमको बताते चलिए। तुलनात्मक में पहले आप सेम टू सेम यहां तक प्रोसेस है। y इज इक्वल टू यहाँ ला दिए, समीकरण 2 को भी y इज इक्वल टू लाओ। समीकरण किसको? 2 को भी y इज इक्वल टू लाओ। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसको भी क्या करो? x प्लस 2y बराबर 3 है ना इतना? तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस x हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस x बाई 2 हो गया। इसका नाम समीकरण कितना रख दिए? 4। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत हुआ? ये पहले से ही करके रखे थे, थोड़ा सा स्टेप 5 बढ़ा दिए, इतना हो गया। तो y इज इक्वल टू y कर दो, y इज इक्वल टू y कर दो। यानी समीकरण, देखो अभी हम बोर्ड पे ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है ये हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे सॉल्व होगा ये लिखने का तरीका हम बाद में बता देते हैं। ठीक है, समीकरण किसको? 3 और 4 से, या को 4 को क्या करना है? बराबर
करने पर। इतना तो समझ में आ गया। बराबर करना का मतलब क्या हो गया, इसको उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, क्या है -2 + 7x/5 है बराबर। अब समीकरण 4 का मान कितना है, 3 - x/ क्या है 2 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे बटा टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा। तो चलिए हम गुना करते हैं, इसी के साथ ले लेते हैं। तो माइनस क्या हो गया 4 हो गया, अब फिर प्लस कितना हो जाएगा 14x हो गया, और बराबर यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया, और फिर प्लस गुना माइनस बराबर -5x हो गया। समझ में आ गया। अब क्या करना है, x वाले को एक तरफ, आप बिना x वाले को एक तरफ, ठीक है। तो 14x ये रहेगा, और यहां से आएगा ये 5x माइनस वाला, तो इधर आएगा बराबर किस साइड, तो ये 5x हो गया, और ये 15 इधर पहले से हाजिर है, और 4 को भी उधर हाजिर करवा दीजिए, तो 15 4 ये प्लस हो गया, तो ये भी 19x हो गया, और ये भी 19 हो गया। x बराबर 19/19 समझ में आया, कट के कितना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बताओ जब x का मान निकालिए तो समीकरण 3 में या 4 में, तो कौन आसान आपको लग रहा है, हमको तो 4 लग रहा है। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण किस में, समीकरण 4 में किसका मान, x का मान क्या करना है, रखने पर। बुझा गया। अब यहाँ पे ये जो है उसको उठाइए और यहाँ पे पटकिए 3 - x, तो x के जगह पे आप क्या रख दे, कितना रख दे, 1 रख दे, ये 1 हो गया, और बटा में कितना था, तो बताओ भाई मेरे, ये 2/2 हो गया, y = कितना गया, बताओ। तीनों मेथड से समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको, फिर समझाते हैं। क्या है, अब क्या कौन सा विधि है, तो ये लास्ट है आपका ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि अगर आपको हम उसका परिभाषा बोलेंगे याद करने के लिए ना, तब बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, याद नहीं होगा। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इस चीज को, सबसे पहले क्या, तो 7x जो है, माने ये जो संख्या है ना, जो समीकरण है 2 चर वाले रहेगी, आप खाली इसको बराबर के इस साइड कर देना है। तो सोचो प्लस में है बराबर के दाहिने साइड, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सिर्फ हम इसको क्या कर दिया, माइनस बना करके इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, हो गया। बराबर के क्या करना है, अचर पद को बराबर के बाएं साइड में कर लेना है। तो ये प्लस में है तो यू आएगा, तो इधर माइनस में बच जाएगा कि नहीं, तो लिख दिए माइनस = क्या हो गया, इधर कुछ नहीं बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो a1 बराबर 7, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 है। उसके बाद में b1 बराबर कितना है, -5 है, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा, अब यहाँ पे c1 बराबर कितना है, -2 है, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, एक रूल याद कर लेना है, यहाँ पर b c a b इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि b1 हो गया, c1 हो गया, a1 हो गया, और फिर b1 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर b2 लिख देते हैं, c2 लिख देते हैं, a2 लिख देते हैं, और ये b2 लिख दिए। इतना करने आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, याद कर लेना है bc ab, bc ab, bc ab। अब इसको क्या करना कि ये देखो b1 के साथे c2 को गुना करना है, ठीक है, और b2 के साथे c1 को गुना करना है। और लिखना कैसे है, तो जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, इसके ऊपर x दे दीजिए, इसके ऊपर क्या कर दीजिए y दे दीजिए, और इसके ऊपर 1 दे दीजिए, समझे। अब क्या करना है, x बटा b1 गुना c2, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। फिर यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस हम बताते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, b2 गुना c1, ठीक है।
आप इतना तो कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद फिर ऐसे तिरछा तिरछी, फिर ऐसे तिरछा तिरछी, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर के y हम बीच में छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब उसके बाद में उसी तरह C1 गुना A2 इतना करने आएगा। अभी इसको भी छोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर C2 और गुना क्या हो जाएगा A1, इतना हो गया बराबर। अब एक के साथ क्या करना है, A1 गुना और A2 गुना करने आएगा। इसको जल्दी से लिखिए, तो जल्दी से आप खुद लिखिए, तो जल्दी लिख लिए। क्या लिखे हैं, तो A1 लिखे होंगे, A1 गुना B2 और उसके बाद में A2 गुना B1, इतना लिख लिए हैं। बीच में क्या देना है, हम छोड़े हुए थे, तो बीच में आप सबके क्या कर दीजिए, माइनस दे दीजिए। बीच में क्या कर दीजिए, माइनस। ये परिभाषा आपका हो गया बृहज्गुणन विधि का। तो कन्फ्यूजन, आप लोग सोच रहे होंगे कि बृहज्गुणन बड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है। आपको खाली इतने चीजों करना है कि BCAB, B के बाद C और A के बाद B, समझ में आ गया। अब उसके बाद तिरछा तिरछी वाला बात हम कर दिए, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में x और इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में x, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हम मान यहाँ पे लिख के दिए हैं, तो अब लिखो उसी चीज को। यहाँ पर x दे दिए, तो B1 गुना C2, B1 कहाँ है भाई, B1 माइनस 5 है, गुना C2 कितना है, -3 है, हो गया। अब इसको हम क्या कर दिए, घेर दिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस दे देंगे। फिर यहाँ शुरू करते हैं। B2 कितना है, तो B2 कितना है, 2 है, गुना C1 कितना है, तो -2। समझ में आ गया इतना। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको उधर का देंगे हम बनाने के लिए, ठीक। तो x बटा माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 15 हो गया। और यहाँ पे फिर देखो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, -4। देखो ध्यान से, या फिर इसको हटा भी रहने दो भी। प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। आप उसमें फिर कितना से गुना करना है, माइनस से गुना करना है, तो ये माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, यानी कि ये +4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, इतना तक हो गया, ठीक। अब ये x बराबर क्या हुआ, 19 हो गया। हमको तो अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि आ जाएगा 1, क्योंकि सब में 19 आया था ना। तो उसी तरह अब दूसरे वाले क्या बारी है, दूसरे वाले को देखते हैं क्या होता है, तो ठीक है। y बटा C1 देखिए तो कितना है, C1 क्या है, -2 है। और उसके बाद में A2 कितना है, तो A2 कितना है, 1 है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये आप एक साइड में रख लीजिए, ठीक है। फिर C2 कितना है, देखो तो C2 कितना है, -3 है। और ये गुना करेंगे, गुना, तो A1 कितना है, 7 है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 7 कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ऐसे हो जाएगा, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। y बटा माइनस गुना प्लस बराबर माइनस हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो गया। और देखो 7 में 3 से गुना करेंगे 7 त्रिका, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, इसका मान देखो तो -21 आ रहा है इसका। और इसके पहले क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब इसका मान कितना आया, y बटा, इसका भी 19 आ गया। बड़ी सुंदर बात कर दिया, सब सुन लो। अब आते हैं किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये भाई साहब एक वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए A1 कितना है, तो A1 7 है, रख देंगे हम 7, गुना B2 कितना है, तो B2 हो गया कितना, 2 हो गया, इसको रख दिया माइनस। अब फिर बात करते हैं A2 कितना है, A2 1 है, रहने दिए 1। और गुना B1 कितना है, तो B1 क्या है, -5 है, माइनस कितना हो गया, 5। इतना समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक तो रहेगा, 7 दूना कितना हो गया,
अच्छा बताओ आप, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? -5 आएगा। और फिर हमको कितना से गुना करना है? तो ये माइनस गुना माइनस बराबर कितना हो गया? और 5 एकम 5 हो गया। तो ये भी क्या हो गया? 1/19। इतना तक कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब क्या करना है, कैसे हमारा x का भी मान निकलेगा और कैसे y का भी मान निकलेगा। अब ध्यान देना, अगर हम x/19 बराबर 1/19 करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके कटाते हैं तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करके बाटा टूटते हैं ना। देखो समझो कैसे कि अब क्या करना है, तो x/19 बराबर 1/19। x माने 19 x हो गया, अब बराबर कितना हो गया? 19। तो x बराबर क्या हो गया? 19 बटा, खत्म हो गया। x का मान कितना गया? समझ में आया? कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? अच्छा लौका रहा है नू, ठीक है, लौकाना चाहिए। बराबर ये क्या है? 19 बराबर 1/19। तो फिर ये 19y हो जाएगा बराबर 19। तो y बराबर कितना हो गया? 19 बटा, बुझा गया? तो अब बताओ मेरे भाई कि x का मान भी सभी में, चाहे वह लुप्तीकरण पढ़े हैं, चाहे प्रतिस्थापन पढ़े हैं, चाहे ब्रजगुणन पढ़े, सब में x का मान क्या आया? और y का मान क्या आया? क्या आपका मेथड जो भी हो, क्वेश्चन का आंसर सबका एक आया कि नहीं आया? सबका सेम आंसर आया। किसी भी विधि से बना रहे थे तो हमारा x का मान 1 आया है, y का मान भी 1 आया है। तो अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा बनाने के लिए जो हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? कितना है बताओ? चलिए आप क्वेश्चन आप बना के दिखाइए हमको। कितना? तो 7x -2y = 1 है, और उसके बाद 3x और प्लस 4y = 15 है। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बनाइए इसको आप घर से सभी विधि से बना के लाना, ठीक है? चलिए रहने दीजिए इतना।